हेलो एवरीवन। तो हम लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने स्टैट्यूटरी प्रोविज़न पढ़ दिया था। अब हम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे जिसमें कि क्या होता है कि कोई भी ऐसा केस आगे आया हो जिसमें जुडिशियरी ने कोई डिसीजन दिया हो तो हम उस चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स आते हैं मेनली: प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यानी कि ऐसे केसेस निकल के आए होंगे ना सोसाइटी में कॉरपोरेट से, तभी ये सब कुछ हुआ। फर्स्ट हमारे पास आता है प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, जिसका केस था सर डिनशो मैकेंजी पेटेट। बहुत ही ज़्यादा फेमस केस है। इसमें क्या हुआ था, ही फॉर्म्ड 4 प्राइवेट कंपनीज एंड ट्रांसफ़र ऑल ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट टू दीज 4 कंपनीज। एक कंपनी थी उनकी खुद की, 4 कंपनी और बना ली और उनमें क्या करा, इन्वेस्टमेंट जो थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव बाय दीज कंपनीज वर विद इन द एग्जेम्प्टेड लिमिट ऑफ टैक्स। अब जो भी वो कंपनी अर्न करती थी वो एग्जेम्प्ट लिमिट के अंदर आ जाता था, मतलब उस पर कोई टैक्सेशन नहीं होता था। और जो भी इनकम होती थी वो एज ए लोन दिखा दिया जाता था जो कभी रिटर्न भी नहीं हुआ। इसलिए केस में ये निकल के आया कि ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ टैक्स को बचाने के लिए बनाई गई है, यानी कि गवर्नमेंट को कोई टैक्स ना देना पड़े, इसलिए उन्होंने ये 4 कंपनी बनाई। तो इस केस में कॉरपोरेट वील को लिफ्ट किया गया और वो चारों कंपनी जब पता चला भाई पूरा फ्रॉड है ये, अपना इनकम बचाने के लिए कि आगे टैक्स ना देना पड़े, इसलिए ये सारा घोलमाल करा। ठीक है, देखो सेकंड हमारे पास आता है डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। इसमें केस था डैमनर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर रबर कंपनी लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ था, एक कंपनी थी जर्मन की जो कि टायर्स बनाती थी। इंग्लैंड में एक कंपनी फॉर्म हुई जो कि उन टायर्स को बेचेगी। ठीक है, और जो इंग्लैंड में जो कंपनी थी उसके शेयर्स जो मतलब कह सकते हैं डायरेक्टर्स जो थे वो सारे क्या थे, जर्मन्स थे सारे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम है ये, जहाँ पे फिर कंपनी ने स्यू करा कि आप हमें रिकवरी दो पैसे की, जो भी पैसा डेट में है आप वो दो। तो ये केस फिर कोर्ट में गया था जहाँ पे कोर्ट ने कहा, क्योंकि देखो कैरेक्टर तो एनिमी है ना, इंग्लैंड में बेशक वो सेल कर रहे थे पर था कहाँ से आ रहा था, वो जर्मन से टायर आ रहे थे। तो इसलिए कोर्ट ने क्या कहा, सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ पे इग्नोर की जाएगी और डायरेक्टर्स जब जर्मन के हैं तो माना जाएगा कि ये जर्मन के पास ही पैसा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला केस में सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर किया गया और लिफ्ट करी गई कॉर्पोरेट वेल। अब जो हमारे पास नंबर 3 आता है, नंबर 3 जो पॉइंट है वो आता है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। सी यहाँ पे भी एक बहुत फेमस केस है, सारे फेमस केस ही हैं। तो यहाँ पे जो केस आता है वो आता है गिलफोर्ड मोटर कंपनीज वर्सेस हॉर्न। कंपनी थी गिलफोर्ड मोटर, जो बंदा था उसका नाम था हॉर्न। तो इसमें क्या हुआ, हॉर्न पहले गिलफोर्ड मोटर कंपनीज में काम करता था, ठीक है, पर उसने क्या करा, फिर उसने अपनी खुद की कंपनी खोली क्योंकि वो काम करता था उधर, उसको काम करना आ गया, उसने अपनी कंपनी खोल दी। गिलफोर्ड मोटर कंपनी ने उससे एक कॉन्ट्रैक्ट करा कि तू मेरे जो कस्टमर्स हैं उनको नहीं लेके जाएगा। उसने कहा ठीक है, बट जैसे ही उसने अलग से काम करना शुरू करा उसने वहाँ के कस्टमर्स को फ़ोन करना शुरू करा कि यही कंपनी है और अब हम यहाँ पे काम करते हैं। दैट मीन्स कस्टमर्स को लेना शुरू कर दिया ऐसे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट था। तो इस केस में भी कॉर्पोरेट वील उठी और हॉर्न लायबल रहा। अब हम पॉइंट नंबर 4 की बात करें, जो कोर्ट कंटेम्प्ट का जो हमारे पास था पनिश वाला। 4th पॉइंट में क्या है, बहुत सिंपल है। कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया कंपनी को कि तुम ऐसे कर रहे हो, इसको ए तरीके से नहीं बी के तरीके से करो, बट क्या कंपनी कर लेगी? वो नहीं, जो मेंबर्स उसको चलाते हैं वही करेंगे, और वो कंप्लाई नहीं करा उन्होंने, तो सेपरेट लीगल एंटिटी इग्नोर करी जाएगी और जो ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट है उसको पकड़ा जाएगा। सिंपल मीन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वील, और वो पनिश किया जाएगा। तो ये था हमारे पास 4 पॉइंट जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के। ये ख़त्म होता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वील।